अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आए हैं। दोस्तों, कल वाली पोजीशन आज भी वैसा ही है। इंडिविजुअल्स ने आज माल बाय किया है। मार्केट आज 463 पॉइंट आज मार्केट ने लूज किए हैं। आज दोस्तों मार्केट ने काफी अजीब परफॉर्म किया। मार्केट दिन में 1200 से ज्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 463 नेगेटिव हो गई। तो दोस्तों इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने इसी तरह परफॉर्म किया है। दिन में पॉजिटिव होती है और क्लोजिंग तक जाते जाते नेगेटिव हो जाती है। तो इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा माल पकड़ने वाले हमारे इंडिविजुअल ही है, और आज भी आपने और हमने ही माल पकड़ा है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने आज माल सील किया है। इन्हीं की वजह से आज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया। आज का सबसे बड़ा जो सेलर है वो बैंक्स है। $2.32 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने भी माल सेल किया है $1.03 मिलियन का। कंपनीज की बात की जाए तो $0.44 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। फॉरेनर कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो $0.25 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। फॉरेनर इंडिविजुअल 0 हैं। हमारे इंडिविजुअल आज के सबसे बड़े बायर, कल के भी सबसे बड़े बायर थे, और इस हफ्ते के सबसे ज्यादा माल खरीदने वाले हमारे इंडिविजुअल ही हैं, यानी आप और हम। $2.62 मिलियन का माल आपने और हमने बाय किया है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, $0.71 मिलियन का माल इन्होंने सेल कर दिया है। म्यूचुअल फंड भी आज बाय के ऊपर है। $1.70 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। हम आपको दिखाएंगे कि इंडिविजुअल्स ने क्या बाय किया और म्यूचुअल फंड ने क्या बाय किया। एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी $0.03 मिलियन की बाय के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.71 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की बात करें तो $0.28 मिलियन का माल इन्होंने भी सेल कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिविजुअल्स की अगर बाय देखें तो इन्होंने सबसे ज्यादा माल जो बाय किया है वो आपके सामने है। वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। $1.34 मिलियन का इन्होंने इस सेक्टर में माल बाय किया है। यानी कि इनकी जो टोटल बाइंग है $2.62 मिलियन की, उसमें से आधा माल तो इन्होंने एक ही सेक्टर में बाय किया है। उसके बाद इनकी अगर दूसरी बड़ी बाय देखें तो आपके सामने है सीमेंट को ये कंटिन्यू बाय किए जा रहे हैं। $0.86 मिलियन का इन्होंने आज भी सीमेंट बाय किया है। इन्होंने क्या, आपने और हमने ही बाय किया है। अगर देखा जाए दोस्तों, तमाम सेक्टर्स के अंदर इनकी बाइंग है। एक सेक्टर को इन्होंने सेल किया है और वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अलावा जितने भी सेक्टर, टेक्नोलॉजी और कमर्शियल बैंक, इन दोनों सेक्टर को इन्होंने सेल किया। बाकी तमाम सेक्टर में हमारे इंडिविजुअल्स की बाय है। दोस्तों आज का जो दूसरा बड़ा बायर है वो म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड कल वाला सीन ही है। म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे $1.70 मिलियन का बाय लग रहा है। आज का दूसरे नंबर का बड़ा बायर दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी सबसे बड़ी बाय जो है $1.87 मिलियन की इन्होंने डेप्थ मार्केट में माल बाय किया है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे, दूसरे नंबर पे जो इनका फेवरेट सेक्टर आ रहा है, जैसे इस सेक्टर में तो हमारे इंडिविजुअल्स का ज्यादा काम नहीं है। अगर देखा जाए दूसरा इनका फेवरेट सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड ने टेक्नोलॉजी को भी बाय किया है $0.28 मिलियन का। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी आज की भी जो सबसे ज्यादा बाय है वो डेप्थ मार्केट में है। तो लिहाजा आपके सामने यहाँ पे इसकी बाय के ऊपर यकीन मत कीजिएगा। आज भी तनहा हमारे इंडिविजुअल ने माल बाय किया है और इन सारों ने मिलकर उसे चुपकाया। कल वाला सीन आज भी बरकरार है। दोस्तों आज मार्केट नेगेटिव हुई है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने बाय की कॉल जनरेट की है। जैसे मिसाल के तौर पे एएनएल बाय किया जा सकता है ₹8.60 के स्टॉप लॉस के साथ। एएससी इसे भी बाय किया जा सकता है ₹7.36 के स्टॉप लॉस के साथ। बीसीएल को भी बाय किया जा सकता है ₹94.12 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो आपके सामने यहाँ पे है क्लोवर को बाय किया जा सकता है ₹40.20 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद नीचे अगर देखें तो कोयल, इसे भी बाय कर सकते हैं ₹10.22 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो पाकिस्तान ऑक्सीजन बाय किया जा सकता है ₹147.70 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद पीआरएल ने भी आज बाय की कॉल जनरेट कर दी है। ₹31.36 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। आज ही इसे हमने ग्रुप में बाय करवा दिया था क्लोजिंग से पहले, आज ही हमने इसे बाय करवाया था। पीआरएल के बाद सबसे आखिरी बाय की कॉल जो है दोस्तों वो है यूसुफ वेविंग। यूसुफ को भी बाय किया जा सकता है ₹4.19 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद जितनी भी कॉल्स हैं ये तमाम की तमाम सेल की कॉल्स हैं। ये वो स्टॉक हैं जिनके अंदर आज नेगेटिविटी आई है और इन्होंने अपने स्टॉप लॉस को आज हिट किया है। सबसे पहले AICL, डॉल, ईफर्ट, फहम, GTYR, हाईनून, LPL के बाद अगर आप देखेंगे तो NML, पेस पाकिस्तान, और अगर हम नीचे देखें तो PPP, और अगर हम गौर करें तो शीजान, सीमेंस, SSGC,
और सबसे आखिरी सेल की कॉल जो है TPL। दोस्तों इन स्टॉक्स ने जिनमें सेल की कॉल जनरेट हुई है, इन स्टॉक्स ने आज अपने स्टॉप लॉस को हिट किया है और इसी की वजह से आज इनके अंदर सेल की कॉल जनरेट हुई है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो थोड़ा देख लीजिएगा। यह है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और यह है आज की कैंडल। आज की कैंडल ने 463 पॉइंट लूज किए हैं। खतरनाक कैंडल है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। कल की वीडियो के अंदर हमने आपको सपोर्ट बताई थी कि 1,20,000 की मार्केट के पास अगली सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाती है तो 1,17,945 राउंड फिगर में 1,18,000 फिर मार्केट आपको दिखा सकती है। तो दोस्तों लगभग अपनी पहली सपोर्ट के पास है, सिर्फ 2 पॉइंट दूर है अपनी सपोर्ट से। वॉल्यूम आज थोड़ा सा ज्यादा जनरेट हुआ है, कल से ज्यादा जनरेट हुआ है। ये भी आखिर के अंदर काफी वॉल्यूम लगा है। अगर RSI की बात करें तो क्रॉस ओवर जनरेट है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, RSI नीचे आ रहा है, 50 के ऊपर RSI मौजूद है। MACD 4 दिन पहले नेगेटिव हो गया था, फिशर लगभग 5 दिन पहले नेगेटिव हुआ था। इंडिकेटर वाइज मार्केट नेगेटिव है। हर वीडियो में हम आपको बोलते हुए आ रहे हैं मार्केट से दूरी बना के रखें। मुझे लगता है कि मार्केट जो है 1,18,000 को टच कर सकती है, ये मेरा जाती ख्याल है। फिर वहां से बाउंस कर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि मार्केट जो है 1,18,000 की तरफ बढ़ रही है और मार्केट 1,18,000 तक जा सकती है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा जाती ख्याल है। आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट जो है कहां तक जा सकती है? अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,22,445 की इस टाइम मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलेगी उस टाइम तक मार्केट के इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं होंगे। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है आपको नुकसान से बचाने की, तो मार्केट से दूरी बना के रखें। इस टाइम मार्केट में फ्रेश एंट्री मत बनाएं, खासकर अगर आप बिगिनर हैं। और अगर आप काम करना जानते हैं तो आप तो फिर हर हालात में काम कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर हैं तो दूरी बना के रखें इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काफी मेहनत से आज की वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।